अमरू यार और काला जंगल। बारिश वाली रात थी। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं और बिजली जोर जोर से चमक रही थी। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, क्योंकि इस रात काले जंगल का खौफ हर तरफ फैला हुआ था। कहा जाता था कि इस जंगल में एक त्रासरार आवाज गूंजती है, जो अंदर आया वापस नहीं गया। इसी गांव में एक नौजवान रहता था, अमरू यार। वो शरारती मगर बहुत नडर लड़का था। उसे डरावनी जगहों पर जाना पसंद था। एक दिन गांव के एक बच्चे हमाद अचानक गायब हो गया। लोगों ने फौरन कहना शुरू कर दिया, काला जंगल उसे ले गया। गांव में मातम छा गया। कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, मगर अमरू यार ने कहा, मैं हमाद को वापस लाकर रहूंगा। लोग हंसने लगे, तुम खुद डर कर भागाओगे। लेकिन उमरू खामोशी से रात होने का इंतजार करता रहा। आधी रात को वो एक टारच, रस्सी और छुरी लेकर काले जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुआ, अजीब सी सरगोशियां सुनाई देने लगीं। हुआ दरख्तों से टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसे दौर एक सरख आंखें नजर आए। अमरू के कदम रख गए। कौन है? वो चीज आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगी। अमरू ने टार्च जलाई तो देखा कि वो एक बहुत बड़ा जख्मी भेड़िया था। उसकी आंखें सरख थीं क्योंकि वो जख्मी था। अमरू ने सुकून का सांस लिया, मगर तभी उसे एक बच्चे की चीख सुनाई दी, बचाओ! ये हमाद की आवाज थी। अमरू फौरन आवाज की तरफ भागा। जंगल के अंदर एक पुरानी झोंपड़ी थी। अंदर चंद खतरनाक डाकू मौजूद थे, जिन्होंने हमाद को अगवा किया हुआ था। अमरू ने छिपकर सब देखा। फिर उसने एक जबरदस्त मंसूबा बनाया। उसने झोंपड़ी के पीछे आग लगा दी। जैसे ही डाकू बाहर भागे, अमरू अंदर गया और हमाद को आजाद करा लिया। मगर डाकुओं ने उन्हें देख लिया। पकड़ो उन्हें! पूरे जंगल में दौड़ शुरू हो गई। बारिश, अंधेरा और पीछे डाकू। अमरू हमाद का हाथ पकड़कर भागता रहा। अचानक सामने एक गहरी खाई आ गई। अब या तो मौत या हिम्मत। अमरू ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और दोनों दूसरी तरफ गिर गए। डाकू रख गए। वो उन्हें पकड़ न सके। सुबह होते ही अमरू हमाद को लेकर गांव वापस पहुंचा। पूरा गांव खुशी से चीख उठा। हमाद की मां रोते हुए बोली, आज तुमने मेरा बेटा वापस दिया है। इस दिन के बाद लोग उमरू यार को सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि काले जंगल का बहादुर हीरो कहने लगे। सबक, असल बहादुरी डर न लगने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने में है। अंधेरी झील का राज। पंजाब की एक छोटे से गांव में एक पुरानी झील थी। लोग उसे अंधेरी झील कहते थे। दिन के वक्त भी इस झील के पानी पर अजीब सा सुनाटा रहता और रात को वहां से कभी हंसी की आवाजें आती, कभी किसी के रोने की। गांव वाले कहते थे, जो भी रात के वक्त झील के करीब गया वापस नहीं आया। उसी गांव में एक 17 साला लड़का रहता था, जिसका नाम हारिस था। हारिस बहादुर था, लेकिन बहुत जिद्दी भी। एक रात वो अपने दोस्त बिलाल, जीन और उस्मान के साथ बैठा था। बिलाल ने डरते हुए कहा, मैंने सुना है झील में कोई साया रहता है। हारिस हंस पड़ा, ये सब झूठ है। लोग बस डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। उस्मान ने धीमी आवाज में कहा, मेरे दादा कहते थे वहां एक औरत की रूह है। ये सुनते ही माहौल खामोश हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई तो और कहीं कुत्ते भौंकने लगे। हारिस ने हंसते हुए कहा, चलो आज रात झील पर चलते हैं, सच भी पता चल जाएगा। सब दोस्त डर गए, लेकिन आखिरकार हारिस के जोर देने पर चारों रात 12 बजे झील की तरफ रवाना हो गए। आसमान पर काले बादल थे। चांद बार बार बादलों में छिप रहा था। रास्ता सुनसान था।
सर्फ झिंगरों की आवाजें आ रही थीं। जब वो झील के करीब पहुंचे तो अचानक हुआ तेज हो गई। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। जीन ने डरते हुए कहा, यार वापस चलते हैं। मगर हारिस आगे बढ़ता गया। झील का पानी बिल्कुल साकित था। ऐसा लग रहा था जैसे शीशे की चादर बिछी हो। अचानक छपाक, पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सब चौंक गए। बिलाल ने कांपती आवाज में कहा, वो क्या था? हारिस ने मोबाइल की लाइट पानी पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक एक औरत की हंसी गूंजी, आओ हा, हा, हा। आवाज इतनी खौफनाक थी कि उस्मान के हाथ से टारिच कर गई। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। ज़ेन चीखा, है मैं जा रहा हूँ। वो भागने लगा, मगर चंद कदम बाद अचानक जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसकी टांग पकड़ ली हो। हारिस और बिलाल दौड़कर इसके पास गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ गीली मिट्टी पर अजीब निशानात थे, ऐसे जैसे किसी ने घसीटते हुए चलने की कोशिश की हो। इसी वक्त झील के दरमियान से धुंध उठने लगी। आहिस्ता आहिस्ता धुंध में एक साया नजर आया। सफेद कपड़ों में एक औरत, इसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो पानी पर खड़ी थी। हाँ, पानी पर। बिलाल की चीख निकल गई, क्या अल्लाह! उस्मान रोने लगा, लेकिन हारिस हैरत से उसे देखता रहा। औरत आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर औरत रख गई और धीमी आवाज में बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? चारों एक दूसरे को देखने लगे। हारिस ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने आहिस्ता से सिर उठाया। उसकी आंखें मुकम्मल स्याह थीं और चेहरा जख्मों से भरा हुआ। उन्होंने मुझे मार दिया। अचानक वो जोर से चीखी। पानी में तूफान सा आ गया। लहरें बुलंद होने लगी। बिलाल खौफ से बेहोश हो गया। उस्मान दौड़कर भाग गया। अब सिर्फ हारिस और ज़ेन वहां रह गए थे। औरत अचानक गायब हो गई। हर तरफ खामोशी छा गई। हारिस ने कांपती आवाज में कहा, वो कहाँ गई? तभी किसी ने उसके कान के करीब सरगोशी की, तुम भी मर जाओगे। हारिस खौफ से पीछे हटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक ज़ेन चीखा, हारिस! हारिस ने मरकर देखा। ज़ेन आहिस्ता आहिस्ता झील की तरफ खींचा जा रहा था, जैसे किसी ने उसकी